जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के 13th एडिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस क्यों कंडक्ट किया गया और इसके हाइलाइट्स क्या रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। समय समय पर भारतीय थल सेना इंडो पैसिफिक के कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया करती है और इस बार इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया, जहां पर अलग अलग देशों के डिग्नेटरीज, उनके मिलिट्री पर्सनल, वो सभी इस बार के इंडो पैसिफिक आर्मी कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे और भारत के द्वारा इसको आपका होस्ट किया गया। इसमें इस बार 2 कोस्ट होस्ट नेशन थे, जिसमें इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पैसिफिक कमांड इसमें शामिल रही। तो दोनों के द्वारा जो है इस इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया और इनके अलावा टोटल 30 इंडो पैसिफिक के नेशंस इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और हम कैसे एक ओपन फ्री इंडो पैसिफिक का रीजन क्रिएट कर सकें, जिससे कि ट्रेड हो या फिर जो सी वोयाजेस होते हैं उसको आसानी से आपका कवर किया जा सके। इस बार इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी टुगेदर फॉर पीस सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि सभी को टोटल 30 कंट्रीज को पीस के लिए आगे बढ़ना है, साथ रहना है, पीस को सस्टेन करना है और इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। इनका जो प्राइमरली फोकस था वो अपने आइडियाज और व्यू को एक्सचेंज करना, जिससे कि जो कंटेम्पररी इश्यूज हैं उसको ये रिसॉल्व कर सकें और एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। वहीं पर हम देखते हैं कि की डिसीजन पॉइंट्स इसमें क्या क्या रहे हैं। चलिए, सबसे पहला सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड कलेक्टिव स्ट्रेटेजीज। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव IPACCC का ये रहा है कि हम अपने सिक्योरिटी कोऑपरेशन को कैसे फॉस्टर करें और सभी देशों को लेकर एक साथ बढ़ें, जिससे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहता है किसी भी नेवी के लिए, आर्मी के लिए या फिर हमारे मैरीटाइम इन्वायरमेंट के लिए, तो वहां पर हम जो है स्ट्रेटेजी और कोऑपरेशन सिक्योरिटी बेहतर कर पाएं और एक कलेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाकर अपने रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को आपका एड्रेस कर सकें, जिससे कि हम बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। दूसरा की डिसीजन इसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड क्राइसिस मिटिगेशन। आप देखिए, अलग अलग देश जो रहते हैं, जो कि भारत के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखते हैं, उनके साथ हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी भी रहती है, हम उनके साथ एक्सरसाइज भी किया करते हैं और क्राइसिस मिटिगेशन का वर्क भी होता है, जैसे वर्कशॉप चल रही है या फिर कहीं पर ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ टास्क के लिए भेजा जाए तो वहां पर हम कर सकें। जैसे अभी हाल ही में भारत जो है टर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त को हमने चलाया हुआ था। तो इस प्रकार से पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन आपका क्राइसिस मैनेजमेंट में प्रोवाइड करवाना। वहीं पर डिस्प्ले ऑफ डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडियन वेंडर्स ने अपने आप के लोकली प्रोड्यूस वेपन्स को रिप्रेजेंट किया, शोकेस किया एग्जीबिशन में और पूरे 30 कंट्रीज को दिखाए। अभी आपने देखा होगा कि भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन भी कंडक्ट किया गया था हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में, और इसी प्रकार से इस दिल्ली में जो है एक एग्जीबिशन आपका रखा गया था, जहां पर जो भारत की जो कंपनीज है, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनके द्वारा UAV हो गया, सर्वेलेंस सिस्टम, रिकनेसेंस, मल्टीप्लेट ड्रोन्स, नैनो UAVs, इन सभी को शोकेस किया गया, जिससे कि भारत डिफेंस मार्केट, डिफेंस हब एशिया में और ग्लोबल लेवल पे बन पाए। नोटेबली द ALS 50 लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसको टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, ये इंडियन एयरफोर्स के लिए आपका अंडरवे है और इसकी डिलीवरी भी जल्दी की जाएगी। वहीं पर नैनो UAVs, जो कि काउंटर टेररिज्म के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी ने आपका शोकेस किया और इस कॉन्फ्रेंस की मदद से इनका ये भी मेन मोटो था कि हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट को डेवलप कर पाएं। जैसे कि आप दूसरे को घर में बुलाते हो तो घर भी आप दिखाते हो ना कि देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो इसी प्रकार से कॉन्फ्रेंस भी हुई। कॉन्फ्रेंस के साथ हमने एग्जीबिशन भी दिखाया और डूड नामक जो UAV है, जो सिर्फ 350 ग्राम का है, उसको भी हमने दिखाया कि ये किस प्रकार से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर में किया करता है और सभी देशों के लिए उपयोगी आपका रहेगा। अगला इंडिजीनियस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम,
तो कल्याणी ग्रुप और आइडिया फोर्ज के द्वारा, जो कि भारत की एक प्रोमिनेंट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके द्वारा मल्टी मिशन ड्रोन्स यूएवीज जो कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेसेंस का वर्क कर सकते हैं, इस पर जो है इन्होंने महारत हासिल की है और सभी 30 कंट्रीज को ये उपलब्धि भारत की दिखाई गई है और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। द एग्जीबिशन फीचर कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम 155 mm 39 कैलिबर आर्टिलरी गन्स विद शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। तो देखिए अभी हमारी जो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम है उनके द्वारा अर्मेनिया को आपके हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं और भारत एक ग्लोबल आपका मार्केट बनता जा रहा है। वहीं पर इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है उसका जो एक्सपोर्ट का टारगेट हमने 2024-25 में 35,000 करोड़ रुपए का रखा हुआ है और उसको हम अपने बढ़ती हुई कैपेबिलिटीज के साथ अचीव करना चाहते हैं और पूरे विश्व को एक साथ लेकर हम बेहतर करना चाहते हैं। मैं बताता चलूंगा आपको कि जो FDI है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे डिफेंस सेक्टर में है, उसको मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में ये 26% था, 26% है आपका बढ़ाकर 74% कर दिया है। तो इस प्रकार से जो FDI है वो भारत में आएगा जिससे कि विदेशी देशों को भी फायदा मिलेगा, भारत को भी आपका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स आपके मिलते जाएंगे। मल्टीलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप आपकी हुई जहां पर चीफ ऑफ स्टाफ US आर्मी के, भारत के और सभी 30 कंट्रीज के इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। वहीं पर इस बार जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एज ए चीफ ऑफ गेस्ट इसमें आपके शरीक हुए और उनके द्वारा भी जो है भारत की प्रतिबद्धता दूसरे देशों के साथ कैसे हम मिलकर काम करें इस पर जताई गई। लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के जिनका नाम MV सुचिंद्र कुमार है, इनके द्वारा क्रिटिकल रोल इंडो पैसिफिक में ग्लोबल लैंडस्केप का कैसे रहने वाला है इस पर जो है अपना आउटकम इनके द्वारा पेश किया गया। वहीं पर भारतीय थल सेना के जो चीफ हैं जिनका नाम जनरल मनोज पांडे है, उनके द्वारा कहा गया कि इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा खतरा जो है कौन बनता जा रहा है, चाइना बनता जा रहा है और इसलिए जो है इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम यही होना चाहिए कि हम अपने वाइटल एरिया को कैसे अपहोल्ड रखें और किसी भी थ्रेट से सामना एक साथ आपका कर सकें। इस मैप के जरिए आप ये देख पा रहे हो कि जो आपका डार्क ब्लू रीजन है वो इंडो पैसिफिक का रीजन है और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उसको 2010 में जो है 2010 में एशिया पैसिफिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अमेरिका ने जब देखा कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और चाइना को ये टक्कर दे सकता है तो इसका नाम एशिया पैसिफिक से आपका इंडो पैसिफिक रख दिया गया है और यहाँ पर हम इंटरकनेक्शन स्कोर के साथ अपने ट्रस्ट और कोऑपरेशन को इंक्रीज करके एक साथ एमलगमेंट हो सके। इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेंथ को जाने तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का 65% पॉपुलेशन रहती है, 63% ये GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, 46% ग्लोबल मर्चेंडाइज मार्केट में और 50% मैरीटाइम ट्रेड में। कनाडा भी इस बार इसमें शामिल हुआ था और हम भी सभी को लेकर आपका आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर के द्वारा ये भी आपके चिंता जताई गई है कि जो चाइना का नेवल प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि सभी को सचेत रहना चाहिए और अपना प्री अटेम्प्टिव एक्शन पहले से तैयार रखना चाहिए। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।